हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा ही था, और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक धुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो। देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हारे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो। सपना, तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 6। 5 चूड़ियां तो इन 5 चमचों को पहना दूंगा। ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। सब। अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर ना जाने पाए। अच्छा, तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे। और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स द चैलेंज। नीचे कूदो। अरे कूदो रे, टांग की परवाह मत करो। टांग टूट जाएगी मगर नाक तो रह जाएगी। अरे कूद रे। थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो। अगर ये सूखा कपड़ा नहीं छोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ। ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हाँ? अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया।
मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काहे काहे करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चिमकादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए। ये केस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। थैंक यू। तुम्हारा नाम सपना है? जी हाँ। तुम उस मुलजिम मोहन को जानती हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन। आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। था? इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते? नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का, इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह मिस सपना का यह कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहबा, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर। मैं इन सवालात से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती हूँ। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया, इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था। नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत है? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा, बताइए। मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट? पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो, जवाब दो। नहीं, मैं वहां नहीं था। तुम वहां गए थे, अपनी बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहां थे मिस्टर मदन लाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहां देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण जी, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ई का पत्नी एक कमरा माजी और ऊ दाढ़ी वाला और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा माजी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर फुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर
कि यह कत्ल सोच समझकर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया। तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर। मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं सच बताता हूँ। मुझे MP राजशेखर ने अपनी बेटी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए रुपए दिए थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि MP राजशेखर के नाम समन्स जारी करके उन्हें अदालत में बुलाया जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। कल अदालत में हाजिर होने के लिए MP राजशेखर के नाम समन्स जारी किया जाए। भुइयां चुबो रहे थे। कहाँ वो सुअर, कहाँ वो कमीना? अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। चलो निकलो, चलो चलो बाहर चलो। कैसा सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? मुझे माफ कर दीजिए। कोर्ट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीधे सवालात किए, इसलिए मेरी जबान फिसल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोर्ट में जाकर चिल्लाकर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा था झूठ था। चुप! हर कुत्ता अपनी गली में चिल्लाता है। मुझे तुम जैसे कमीनों की गवाही नहीं चाहिए। मैं कटहरे में खड़े होकर खुद गवाही दूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजशेखर, आप मदनलाल नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता। कम से कम आप इस मुलजिम मोहन को तो जानते होंगे। नहीं जानता। तो फिर आप जानते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। जिस रात चंपा का कत्ल हुआ आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे। नहीं गया। उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने वहाँ गए थे। नहीं गया। तो फिर मिस्टर मदन ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इस मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं। याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर। मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है, और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत गंवाइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सकें। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहकाकर ये साबित करना चाहती हैं कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है, और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती हैं। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न।